ठाक हो, खुशबाश होंगे। तो भाई अब हम जा रहे हैं बाहर, तो कहाँ जा रहे हैं वो मैं आपको जाके बताऊंगी। और क्या उसे कहते हैं, बच्चों की कुछ चीज़ें लेनी थी, कपड़े तो मैंने आपको दिखा दिए थे, तो अब बच्चों के शूज़ रह गए थे, तो मैंने सोचा वो भी ले लेते हैं हम। तो आज हम निकले हैं बाहर, और चलिए अब मैं जाके आपको फिर विज़िट करवाती हूँ। और वैसे भी हमने सुना था कि वो है क्या उसे कहते हैं, सदर में सब कुछ उन्होंने न्यू कर दिया, तो आज वो भी देखेंगे कि क्या चेंजेस आई हुई हैं। तो चलें अभी आप लोग भी मेरे साथ चलें। तो जी ये इन लोगों ने किया है न्यू। अब मैं आप लोगों को साथ साथ आके जाती हूँ और दिखाती जाती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मेरे ख्याल में गाड़ियाँ जो है वो अलाउ नहीं है अब, ठीक है। तो ये देखें, ये यहाँ से इन्होंने क्लोज कर दिया है, ठीक है। कोई गाड़ी भी जो है वो अलाउ नहीं होगी अब। चले साथ साथ चलते हैं, मैं साथ साथ आपको दिखाऊंगी अब। और सारा कुछ जो है वो ग्रे में है, ग्रे वाइट ऐसे ना इन्होंने थीम रखी है ब्लैक के साथ। तो चलते हैं। तो जी फिर आ गए थे हम सबसे पहले मेट्रो में, क्योंकि ज़ाहिर बात है जब वहाँ से उतरो तो सबसे पहले आप लोगों को मेट्रो की शॉप जो है वो आती है नज़र। तो फिर हम यहाँ गए, यहाँ पे इतने प्यारे क्लचेस और इतने प्यारे बैग्स आए हुए थे, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थे, बिल्कुल न्यू वैरायटी इन लोगों ने लगाई हुई थी और बहुत ही प्यारे लग रहे थे और हर कलर में अवेलेबल थे। उसके बाद ये हैंड बैग्स भी इनके पास थे, बहुत ही प्यारे प्यारे, और साथ में इनके पास जो छोटे बैग्स होते हैं वो भी, और हैंड बैग्स भी, इसके अलावा क्लचेस भी, इसके अलावा और भी बहुत सारी वैरायटी थी। उसके बाद भी यहाँ पे शूज़ का अंदर इन्होंने स्टॉल लगाया हुआ था। इस पे हील बहुत प्यारी लग रही थी, ब्लॉक हील में थी, लेकिन ये बहुत ही प्यारी थी। तो भाई अब मेरी बहन ने सोचा कि वो ये ले ले, क्योंकि वो से पहले भी पसंद आ रही थी। तो फिर इसमें थे 3 कलर्स, ठीक है। चलो वो मैं आपको आगे जाके बताती हूँ भी। तो पहले आप ये वैरायटी देख लें। तो भी ह्यूज वैरायटी आई हुई है इनके पास, चाहे वो हील्स हैं, चाहे वो ब्लॉक हील्स हैं, चाहे वो शूज़ की वैरायटी है, कट बूट की वैरायटी है, तो हर चीज़ अवेलेबल है यहाँ पे। और ऑफ भी था, लेकिन ये है कि हाई प्राइजेस है, मतलब 5000 से ऊपर ऊपर की बात है भाई। मतलब अगर ऑफ भी करें तो भी इतने की प्राइजेस हैं। वैसे 10,000 12,000 मतलब किधर भी नहीं गया आप लोगों के एक शूज़ ख़रीदने के लिए। तो बस महंगाई तो बहुत ही ज़्यादा हो रही है, लेकिन इनके पास आर्टिकल्स जो थे वो सारे के सारे नए थे। उसके बाद ये वाले थे शूज़, इन्हें क्या कहते हैं, जॉगर्स, हाँ ये भी इन्होंने रखे हुए थे, ये भी बहुत ही प्यारे थे। लेकिन वही बात है कि प्राइजेस हाई थी इनकी, सेल के बावजूद भी प्राइजेस जो थी वो हाई लग रही थी मुझे। तो खैर बहुत ही प्यारी वैरायटी उसके पास। उसके बाद ये देखेंगे 3 कलर्स थे इसमें से, बहुत ही प्यारे थे इनके पास। ये उन सारे जूतों में से ये जूते प्यारे थे। तो जी देखिए इन्होंने सारा चेंज कर दिया, यहाँ पे कोई भी गाड़ी ना ही बाइक जो है वो अलाउड नहीं है, ठीक है। सिर्फ बंदे हैं और हम अपनी मर्ज़ी से फिर सकते हैं। कोई वो नहीं है कि पहले होता था ना कोई गाड़ी आ रही है फलां आ रही है, कुछ भी नहीं है। इन्होंने ये रेनोवेट किया है। अब साथ साथ मैं आपको दिखाती जाऊँगी और साथ साथ आप लोग देखते जाए। ये देखिए। तो अभी उसके बाद हम आ गए थे बोनांजा सतरंगी में। तो यहाँ पे भी ह्यूज वैरायटी इन लोगों ने लगाई हुई थी खद्दर में। तो खद्दर के अलावा मुझे लगता है कि विस्कोस कपड़ा आता है बस, उसके अलावा मतलब मुझे लगता है कि ब्रांड्स को मरीना वगैरह भी लॉन्च करना चाहिए, क्योंकि खद्दर जो है वो उतनी सर्दी नहीं रोकता है कि जो कि रावलपिंडी इस्लामाबाद में सर्दी पड़ती है, वो इतनी सर्दी ये नहीं रोक सकता। तो खैर जिन लोगों को पसंद है वो लोग खद्दर पहनते हैं, लेकिन मुझे पर्सनली इतनी ख़ास पसंद नहीं है, बस ठीक है। क्योंकि इसमें कलर्स बहुत प्यारे होते हैं, तो डिज़ाइंस बहुत प्यारे होते हैं, इसलिए मैं एक आध सूट ले लेती हूँ। वैसे मुझे पसंद नहीं है खद्दर, लेकिन मुझे इन आर्टिकल्स में से कोई भी इतना ख़ास आर्टिकल नहीं लगा, बस ठीक ठीक थे। बहुत ज़्यादा जैसे गर्मियों की वैरायटी आई थी वो तो बहुत ही अच्छी आई थी। रॉयल मस्क आया वापस नहीं आया।
तो भाई उसके बाद मेरी बहन को नेल पेंट यहाँ पे पसंद आ रहे थे और पहले इन लोगों ने बोला जैसे कि लगा हुआ था वहाँ पे 50-40% डिस्काउंट पे है। तो हमने सोचा काफ़ी अच्छा डिस्काउंट है, लेकिन इतना कोई ख़ास डिस्काउंट कोई नहीं था। 400 की आप लोगों को ईच मिल रही थी, ठीक है। और अब तो इन्होंने ये कर दिया कि पहले सब कलर्स के प्राइजेस सेम होते थे, अब इन्होंने ये किया हुआ कि कुछ कलर्स की प्राइजेस जो हैं वो 500-600 है। हालांकि फार्मूला सब कुछ पैकिंग हर चीज़ एक जैसी है, और कुछ कलर्स की जो प्राइजेस हैं वो 400 की तरफ है, 300 की तरफ है। मतलब मुझे तो ये लॉजिक समझ नहीं आता इनका कि ऐसे क्यों किया इन लोगों ने। बाकी जो इनकी शिमर वाले हैं उनकी तो प्राइजेस 600-700 तक जाती हैं आराम सुकून से। शॉल में काफ़ी अच्छे कलर्स लगे हैं, ऊपर भी विजिट कर लें, ऊपर भी काफ़ी सारे कलर। क्या प्राइस है किसकी? इसकी मैम ऑफ करके मिल जाएगी आपको 4000 समथिंग। तो भाई ये देखिए सारा का सारा जो है ना यहाँ से खाली, ना कोई बाइक ना मोटरसाइकिल, ना बाइक और मोटरसाइकिल की होता है, कुछ भी नहीं, गाड़ी भी नहीं, कुछ भी नहीं। और जहाँ जहाँ से रास्ते बनते भी है ना, ये देखें तो उन्होंने वहाँ पे भी लगाए हुए हैं, कोई बंदा ना आ सके, ठीक है। तो भाई ये तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है जैसे हम लोग किसी ना बाइक के मुल्क में आए हुए हैं। तो जी उसके बाद मैं आ गई थी मिनी माइनर्स में। मैंने सोचा कि बच्चों के कुछ मैं कपड़े देख लूं, लेकिन भाई मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आता कि बच्चों के कपड़ों में, लड़कों के ख़ास तौर पे कपड़ों पे बंदा क्या देखे। सेम कलर्स, सेम वैरायटी, कुछ भी न्यू नहीं होता, ठीक है। 4-5 कलर्स हैं, बस उसी को पकड़ के घुमाई जाते हैं, घुमाई जाते हैं, घुमाई जाते हैं। समझ नहीं आता कि बंदा क्या ले। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगा भाई, सेम कलर्स थे सारे के सारे। ऐसे ना इन्होंने बेंचेस भी लगाए हुए हैं, जगह जगह पे बेंचेस लगे हुए हैं, और बच्चों ने कपड़ों को हशर नशर मार दिया है। और हर जगह पे ना ऐसे बेंचेस लगाए हुए हैं इन्होंने बखे बखे पे। अब मुझे एक बेंच खाली नजर आया तो फिर मैंने रिकॉर्ड किया, वरना लोग बैठे हुए हैं। तो ये इन्होंने सबसे अच्छा काम किया है, बैठने वाला। उसके बाद भी इन लोगों ने ये वॉशरूम्स के लिए ये एरिया पूरा बनाया हुआ था, लेकिन अब मुझे लगता है कि पब्लिक के लिए भी है और जो शॉप्स वाले हैं उनके लिए भी है, लेकिन अभी मुझे कंफर्म नहीं था। लेकिन ये भी इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। उसके बाद भी हम आ गए थे जे डॉट पे। मेरी भाभी ने लेना था परफ्यूम, तो उसके लिए हम आए थे यहाँ पे। तो मैंने कहा ये रिकॉर्ड कर लो। इतने प्यारे खूसे, इतने प्यारे जूते इनके पास आए हुए थे, और इनके पास ह्यूज वैरायटी थी। जो हैंड बैग्स होते हैं इनके पास, जो हैंड बैग्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल नहीं होते, जैसे वैसे होते हैं। तो मैंने ये वैरायटी भी आप लोगों के लिए की रिकॉर्ड किया, साथ में मैं आपको एक की प्राइस भी चेक करवाऊंगी। तो भाई इनके कलर्स प्यारे थे, डिज़ाइंस भी अच्छे थे। जो थे स्टिच में, मुझे वो इतने खास इसमें कोई नहीं लगे। ये एक स्टिच में था थोड़ा अच्छा, लेकिन इसकी प्राइस 13,000 थी। मतलब भाई क्या मतलब, समझ नहीं आती। 13,000 क्या क्या था उसमें ऐसा। तो हाई प्राइजेज हैं, किसी भी चीज़ को आप हाथ लगाते हैं भाई 15,000 20,000 के स्टिच ड्रेसेस, मतलब उनमें छोटे छोटे नाग मोती लगे हुए हैं, तो बस उनकी प्राइजेज इतनी हाई है। तो अभी परफ्यूम चेक कर रहे थे हम। इनका सबसे जो अच्छा आया हुआ है वो है ऊद में, ठीक है। उसका नाम हाँ ऊद में है इनका। वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा कह रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा अच्छी फ्रेगरेंस है उसकी। और इनकी जो फ्रेगरेंस है वो लॉन्ग लास्टिंग है। अभी तक तो हमने वो ऊद ये क्या प्राइस है इसकी? हाँ 19,500। तो बहुत ही प्यारा है, ये तो शो पीस है। तो अभी इन्होंने मिनी परफ्यूम्स के सेट्स भी बनाए हुए थे। और ये देखें, ये उस जानान, सॉरी अब मुझे याद आया, जानान में जो ऊद था ना, वो सबसे ज़्यादा, सबसे इनका जो हिट आर्टिकल है ना, वो है इस वक्त। आर्टिकल नहीं, परफ्यूम जो है वो हिट जा रहा है, ठीक है। उसके बाद गोल्डन में भी जो है वो भी अच्छा जा रहा है, लेकिन जानान नंबर 1 पे है। तो इनके पास छोटी पैकिंग्स में भी हैं वो, ठीक है। वो मैंने पूछा था तो 2800 का था, और जो बड़े वाला है वो 7000 में है। उसके बाद इनके पास ये बॉडी स्प्रेज भी हैं। ये मैंने ट्राई कोई नहीं किए, क्योंकि हम लेने आए थे परफ्यूम इन्होंने मिनी परफ्यूम्स के सेट बनाए हुए हैं, लेकिन उनमें क्या होता है कि एक ही फ्रेगरेंस आपको पसंद आएगी, 2 की नहीं आएगी। अगर 2 की आएगी तो 1 की नहीं आएगी, तो ये सीन है। और वो जो सेट था वो 4500 में आप लोगों को वो दे रहे थे। खैर हमने यही लिया। हमने फिर एंड पे लिया अरूसा, क्योंकि मैंने काफ़ी सुना हुआ था इसके बारे में। तो फिर मैंने इसकी फ्रेगरेंस चेक की तो काफ़ी अच्छी लग रही थी, तो फिर हमने एंड पे अरूसा को ही डन किया और ये ले लिया। और मुझे लगता है इसकी भी जो है, मैंने काफ़ी सुना था कि लॉन्ग लास्टिंग है ये। बाकी जब वो ट्राई करेगी तो फिर मैं आपको बताऊँगी। ये मिला है 3000 का, तो हमने ये ले लिया। उसके बाद फिर
हाँ, इनके स्टिच कपड़ों पे जो था वो इनकी स्टिच जो वैरायटी थी वो इतनी ख़ास नहीं थी, लेकिन वो प्राइजेस जो थी वो इनकी बहुत ज़्यादा आई थी। चलो बस हमने परफ्यूम लेना था, परफ्यूम लेकर हम लोग निकल गए यहाँ से। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। ये लो, तो अभी जगह जगह पे ये भी लगाए हुए हैं इन्होंने, अभी खाली हैं, लेकिन ये मुझे लगता है कि वो लगाई होंगी चीज़ें, डिफरेंट स्टॉल्स वगैरह जो लगते थे ना वो ख़त्म करके, तो फिर इनमें अब जो होगा वो होगा खाना पीना। चलें देखते हैं, अभी तक तो ये खाली हैं। थोड़ा सा फासला हमने तय किया, उसके बाद ये आगे भी सारा इन्होंने रेनोवेट किया हुआ है, तो भाई चलते हैं अब आगे। यहाँ पे सारी पार्किंग लगी हुई है और आगे जो है वो फिर उसी तरह है। चले चलते हैं। तो भाई अभी हमने वो क्रॉस किया, वो जो थी रोड, वो तो रोड की सारी बात है, उसको तो ये लोग बंद नहीं कर सकते थे। तो अभी हम आ गए हैं उससे आगे, और ये देखें ये भी सारा ही देखें मेरे पीछे सारा उसी तरह है। यहाँ पे कोई भी गाड़ी वगैरह अलाउ यहाँ पे भी नहीं है। अब देखते हैं कि ये कहाँ तक रेनोवेट किया है इन लोगों ने, और फिर आप लोगों को मैं आगे दिखाऊंगी, ठीक है। तो जी यहाँ पे ये आयरन मैन ही इसको कहते हैं मेरे ख्याल में। तो वो ये खड़ा हुआ था और लग बिल्कुल ऐसे ही रहा था कि ये नकली है, लेकिन शायद असली है, पता नहीं, मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है। तो ये दरमियान में खड़ा हुआ था क्योंकि यहाँ पे कोई गाड़ी वगैरह नहीं थी ना, तो ये दरमियान में खड़ा था। उसके बाद भी हम आगे ब्रांड सिटी में। ब्रांड सिटी में ये मुझे इतने प्यारे लग रहे थे कि बिल्कुल डिफरेंट बैग्स थे जो मैंने ये मतलब अभी तक देखे थे। ये बहुत ही प्यारे थे, इसमें 3-4 कलर्स से भी ज़्यादा कलर्स थे, और बाकी भी मिनी बैग्स में क्लचेस वगैरह में बहुत अच्छी वैरायटी इनके पास भी आई हुई थी। और इन्होंने भी 20% ऑफ लगाया हुआ था सारी इनकी वैरायटी पे। कपड़े तो इनके पास नहीं होते, शूज़ वगैरह पे। उसके बाद भाई हम गए थे थक, क्योंकि बच्चों ने किया था बहुत तंग, हम आ गए थे खाने के लिए। तो भी हम आए थे हॉट एंड स्पाइसी पे। हमने यहाँ पे मंगाए रोल पराठे, ठीक है, और हमने वो खाए, और बस हमने ये खा के फिर हम चले घर की तरफ। और जो रेनोवेट इन लोगों ने किया हुआ था वो बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छी वाइब देता है। आप लोग जो लोग नहीं गए ना, तो वो लाजमी जाइएगा, जो लोग रावलपिंडी सदर में रहते हैं। तो बहुत ही अच्छा रेनोवेट हुआ है। फिर तहजीब को इन्होंने इतना अच्छा सजाया हुआ था जैसे कोई 12 रबीउल अव्वल पे जैसे सजती है ना चीज़ें, वैसे। उसके बाद फिर हमने आइसक्रीम ली और आइसक्रीम इंजॉय की, क्योंकि वो बच्चों को मोबाइल लेकर गई थी, तो फिर मैंने इनको खुश करना था, तो इस वजह से। उसके बाद फिर मेरी सिस्टर लेकर आई थी अम्मी के लिए गजरे, तो अम्मी को बनाए गजरे उसने। और अल्लाह ताला सबके माँ बाप को अपनी औलाद के ऊपर सलामत रखे, आमीन सुम्मा आमीन। क्योंकि भाई माँ बाप से ही आप लोगों की ज़िंदगी है, हमारी ज़िंदगी है, उसके अलावा माँ बाप ना हो ये उन्हीं को पता होता है। तो बस अम्मी को गजरे पहनाए उसने। अम्मी को गजरे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, इस वजह से। तो बस अब इसके बाद हम जाएंगे घर। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरा ये व्लॉग जो है वो बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं मिलूंगी एक नेक्स्ट आपसे बहुत ही अच्छे से व्लॉग में। तब तक के लिए मुझे और मेरे फैमिली को दुआओं में याद रखें। फ़ी अमान अल्लाह।